और इसके अलावा रेस्पायरेटरी क्विसेंट श्वसन गुणांक RQ के बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, अनएरोबिक रेस्पायरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में जो हमने देखा था सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में, थोड़ा हम दोबारा देख लेते हैं कि सेलुलर रेस्पायरेशन में अगर कार्बोहाइड्रेट एज ए सबस्ट्रेट हो, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हो, जिसका प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 कार्बन का जो ग्लूकोज फॉर्म है सेलुलर रेस्पायरेशन में इंटर करता है। तो पहला स्टेप हमने देखा था कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद पायरुविक एसिड एक कॉमन पाथवे है, एरोबिक रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अनएरोबिक रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है, अगर उसके बाद अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन होगा, तो या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या एथेनॉल बनेगा और ओनली 2 ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। और एनिमल के केस में देखते हैं लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और प्लांट या फंजाई में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये पाथवे हुआ अनएरोबिक रेस्पायरेशन में, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुवेट या पायरुवेट से लैक्टिक एसिड या एथेनॉल, ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। जब एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो पायरुवेट से एसिटल को एंजाइम का निर्माण होता है और ये एसिटल को एंजाइम A का निर्माण एक लिंक रिएक्शन के थ्रू होता है, जो हम इस स्लाइड के बाद देखेंगे। और उस लिंक रिएक्शन से पायरुवेट एसिटल को एंजाइम A का निर्माण कर लेता है और एसिटल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में डिफरेंट टाइप ऑफ रिड्यूसिंग को एंजाइम NADH और FADH2 का निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS या ETC साइकिल में इंटर करते हैं, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की क्रिस्टी में होता है। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ATP, डिफरेंट 36 या 38 ATPs का निर्माण होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। तो ये बेसिक प्रोसेस है सेलुलर रेस्पायरेशन की। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम अगला स्टेप, इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं या PDH कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या लिंक रिएक्शन। जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। उसके बाद पायरुविक एसिड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इंटर करता है और ये लिंक रिएक्शन जो PDH कॉम्प्लेक्स है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में, यहाँ पे ये PDH कॉम्प्लेक्स या लिंक रिएक्शन होता है। ये लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल के बीच का एक लिंक रिएक्शन है। PDH कॉम्प्लेक्स एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो इसका मतलब H+ रिलीज होते हैं, H+ निकलते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिलीज होती है। तो PDH कॉम्प्लेक्स या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, वो एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है जिसमें H+ रिलीज होते हैं और CO2 भी रिलीज होते हैं। ये एक सुप्रामोलिक्यूलर एंजाइम यूनिट है, इसमें 3 एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कोफैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस में पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल को एंजाइम A में। तो 3 एंजाइम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर हैं, जिसमें को एंजाइम A, NAD+, FAD, लिपोइक एसिड, TPP, थायमिन, पायरोफॉस्फेट, ये 5 टाइप ऑफ कोफैक्टर हैं और 3 टाइप ऑफ एंजाइम है। मोस्टली इम्पोर्टेंट
एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसके अलावा सेकंड डाईहाइड्रोलिपोमाइड एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम एंड थर्ड डाईहाइड्रोलिपोमाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं एंड 5 कोफैक्टर इनका एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं एसिटल को एंजाइम ए में। ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के बाद 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है और ये 2 पायरुवेट जो 3 कार्बन का है और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम ए का। तो ये जो एक लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच का, जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल को एंजाइम ए में। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज होता है और NADH का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। अगर एनर्जी की बात करें, NADH एक रिड्यूसिंग को एंजाइम है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC में प्रवेश करता है तो एक NADH से 3 ATP या 2.5 ATP का निर्माण होता है। तो टोटल 2 × 3 अराउंड 6 ATP बनते हैं PDH कॉम्प्लेक्स से। तो PDH कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल के बीच का एक लिंक है, जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल को एंजाइम ए में। यहाँ पर CO2 का भी रिलीज होता है और NADH का भी फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर 2 NADH का निर्माण होता है और इस 2 NADH ETC में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ये 6 ATP का निर्माण करता है। PDH कॉम्प्लेक्स के बाद हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये क्रेब्स साइकिल होता है। ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है। एम्फीबोलिक पाथवे रेस्पायरेशन, एक कैटाबोलिक पाथवे बोलते हैं कि रेस्पायरेशन में लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और फोटोसिंथेसिस में लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक है, रेस्पायरेशन मोस्टली कैटाबोलिक मानते हैं। लेकिन क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे है। यहाँ पर कैटाबोलिक रिएक्शन भी होती है और एनाबोलिक रिएक्शन भी होती है। एनाबोलिक डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी होता है और ब्रेकडाउन भी होता है। ये हम देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल में अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है, 6 कार्बन होते हैं और सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तभी इसको TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल भी कहते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। ये पाथवे मोस्ट इम्पोर्टेंट पाथवे हैं सभी रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, सभी के लिए, सभी रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के लिए क्रेब्स साइकिल एक कॉमन पाथवे है जिसमें हर मॉलिक्यूल इसमें इंटर करता है। हम देखते हैं कैसे इंटर करता है। जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया और एसिटिल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर कर गया। अगर फैट हो या लिपिड हो तो फैटी एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड है। फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन से फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं? एसिटल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर प्रोटीन हो, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, प्रोटीन का भी डीएमिनेशन होता है। प्रोटीन के डीएमिनेशन से प्रोटीन के जो एमिनो एसिड हैं, एमिनो एसिड का डीएमिनेशन होता है।
डीएमिनेशन का मतलब है कि एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप रिमूव होता है और इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया NH3 के रूप में बाहर निकलता है और उसके बाद ये एंड प्रोडक्ट के रूप में एसिटल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो क्रेब्स साइकिल एक कॉमन पाथवे, चाहे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, एसिटल को एंजाइम ए बनेगा। एसिटल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में इंटर करेगा और उसके बाद रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में हम देखते हैं कि एसिटल को एंजाइम बना ग्लूकोज से। एसिटल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट जो 4 कार्बन मोलिक्यूल होता है और एसिटल को एंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटेट कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू सबसे पहला प्रोडक्ट बनाते हैं सिट्रेट। सिट्रेट पहला स्टेबल प्रोडक्ट है और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे इनके होता है, तभी इनको TCA साइकिल बोलते हैं और ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। 2 कार्बन एसिटल को एंजाइम ए से आए, 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, तो फॉर्मेशन हुआ सिट्रेट का 6 कार्बन मोलिक्यूल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर एंजाइम है सिट्रेट सिंथेटेज की उपस्थिति में साइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद साइट्रेट आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है इसको सिस एकोनिटेज भी कहते हैं। आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अल्फा कीटोग्लूटरेट आइसोसाइट्रेट भी 6 कार्बन का होता है और अल्फा कीटोग्लूटरेट यहाँ पे 5 कार्बन का होता है। 5 कार्बन का होता है, इसका मतलब 1 कार्बन का लॉस हुआ और ये 1 कार्बन का लॉस CO2 के रूप में रिलीज होती है और 6 कार्बन मोलिक्यूल आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट इनटू 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 रिलीज हुई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है, डिहाइड्रोजिनेज H+ निकलते हैं, वो H+ NAD+ ग्रहण करके NADH का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एक मोलिक्यूल CO2 का निकलता है और NAD+ NADH का निर्माण करता है। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल को एंजाइम ए का निर्माण करता है। सक्सिनाइल को एंजाइम ए भी 4 कार्बन का मोलिक्यूल है। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन और सक्सिनाइल को एंजाइम ए 4 कार्बन, यहाँ भी एक मोलिक्यूल CO2 का निकलता है और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है और NADH का निर्माण करते हैं। और अल्फा कीटोग्लूटरेट अदर टाइप ऑफ रिएक्शन, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि क्रेब्स साइकिल एम्फीबोलिक पाथवे है। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट यहाँ पर ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एमिनो ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स एंड ट्रांसफर टू acceptor कीटो ग्रुप या कीटो एसिड टू जनरेट अनदर टाइप ऑफ एमिनो एसिड। अल्फा कीटोग्लूटरेट ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ये अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप ग्रहण करके और दूसरे अमीनो एसिड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट पार्टिसिपेट करता है। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है और NADH2 का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। और यहाँ पे एक
GDP कन्वर्ट होता है GTP में, यहाँ पे एक GDP GTP में निर्माण करता है, और GTP डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है ATP में। किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के फोस्फोराइलेशन या ATP फॉर्मेशन को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, जिसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सबस्ट्रेट लेवल पे ही ATP का निर्माण हो जाता है। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फोस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे GTP का निर्माण होता है, एक GTP एक ATP के बराबर होती है। उसके बाद सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और यहाँ पे एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम ही बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक मार्कर एंजाइम होता है। और सक्सिनेट या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज द ओनली एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन बोथ TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम TCA साइकिल में भी पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी एकमात्र एंजाइम है जो दोनों टाइप के रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है उनमें पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे एक FADH2 का निर्माण होता है, FAD से FADH2 का निर्माण होता है। जब सक्सिनेट फ्यूमरेट का निर्माण करता है तो यहाँ पे एक FADH2 का निर्माण होता है, और ये FADH2 एक रिड्यूस्ड कोएंजाइम है जो ETC में प्रवेश करते हैं और 2 ATP का निर्माण करता है एक FADH2 से। और फ्यूमरेट से मैलेट का निर्माण होता है। फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और यहाँ भी एक NADH2 का निर्माण होता है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसीटेट जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था उनका रीजनरेशन हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यहाँ पर कंडेंसेशन, ये प्रोसेस कंडेंसेशन, यहाँ पर साइट्रेट का निर्माण होता है। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन और उसके बाद ये रीजनरेशन, कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, रीजनरेशन। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कितने NADH, FADH2 एंड GTP या ATP का निर्माण हुआ। एक ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है उससे 2 एसिटल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट बने, जैसे NADH बना, FADH2 बना, GTP बना, तो इसका जस्ट डबल होगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में एक एसिटल, ये पूरी प्रोसेस एक एसिटल कोएंजाइम A की है। तो ऐसे ही ग्लूकोज से तो 2 एसिटल कोएंजाइम बनते हैं, तो इससे जस्ट डबल होगा कि 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 GTP यहाँ पे होंगे, 2 FADH2 यहाँ पे होंगे और 2 NADH यहाँ पे होंगे। अब हम टोटल देखते हैं, 6 NADH हो गए, 2 ATP हो गए और 2 FADH2 हो गए। अगर हम बात करें नेट गेन ऑफ TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल की हम बात करें, तो 2 ATP जो GTP के रूप में बने थे, GTP के रूप में बने थे, उनका सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन हो जाता है, डायरेक्ट ATP बन जाता है। और इसके अलावा 6 NADH का निर्माण होता है, 6 NADH का निर्माण होता है, और एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP का निर्माण करता है। तो 6 × 3 = 18 ATP
का निर्माण करेंगे और 2 FADH2 का निर्माण होता है और एक FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है। तो ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये टोटल 4 ATP का निर्माण करेगा। अगर हम टोटल करें, नेट गेन ऑफ TCA साइकिल हम करें तो टोटल हुए 24 ATP, 18/4 22.24 ATP। तो इस प्रकार TCA साइकिल का नेट गेन क्या है, 24 ATP, जो हम देखते हैं एक NADH यहाँ पे है, एक NADH यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 × 2 6 ये हो गए, 2 FADH2 यहाँ पे हैं और एक GTP यहाँ पे है। तो 2 GTP यहाँ पे, 2 FADH यहाँ पे और 3 × that is 6।